फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्लीप। मेरे से अगर कोई पूछे तो लाइफ में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है तो वो मैं खाना नहीं बोलूंगी, मैं पैसा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी स्लीप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ टू बी healthy means I always say health is a state of mental, physical and social well-being. मतलब आप लड़ाई झगड़ा कम कर रहे हैं, आप मेंटल क्लैरिटी है, आप ठीक से बात कर रहे हैं, फिजिकली सिर्फ फिट होने से वो हेल्दी नहीं कहलाता है. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी हेल्दी इज स्लीप. सो हम कभी ना कभी अपने लाइफ में स्लीपलेस रहे हैं. मैं यहाँ पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगी और उसके साथ मैं ऐड ऑन करूंगी जो मेरा मेडिकल नॉलेज है. जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है शालिनी. I would like to introduce myself as a student first, then as a doctor. I am a radiologist and I am a mother and I am a wife. I am daughter, somebody's daughter. I am daughter-in-law. So that's what I am. That's my introduction. So let's begin. So sleep जो है कभी ना कभी, जैसे मैं बोल रही थी, हम कभी ना कभी शॉर्ट पीरियड के लिए स्लीपलेस रह सकते हैं. इसका जो रीजन है वो है स्ट्रेस या फिर एक्यूट एंजाइटी. ठीक है, मैं रही हूँ स्लीपलेस बिकॉज ऑफ माई किड जो अभी भी रात में 2 बार 3 बार उठती है. तो कभी कभी मेरा स्लीप अगर टूट जाता है ना तो मुझे स्लीप आने में प्रॉब्लम होता है. तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस इज इनिशिएशन ऑफ स्लीप. मतलब आपको नींद आने में बहुत टाइम लग रही है. अगर ये है तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, इससे अलग तरीके से डील करना है. और दूसरा है स्लीप बीच बीच में टूट जा रहा है या फिर यूरिन प्रॉब्लम की वजह से या फिर बैक पेन की वजह से, ये जो भी प्रॉब्लम हो, स्लीप टूटना ये भी एक प्रॉब्लम है. यू शुड हैव अ गुड अनइंटरप्टेड स्लीप फॉर 7 आवर्स. ये आपका टारगेट होना चाहिए. जो भी लोग स्लीप को इग्नोर कर रहे हैं प्लीज स्लीप को इग्नोर ना करें. व्हाई? आई टेल यू व्हाई. बिकॉज अगर आप क्रॉनिकली स्लीप को इग्नोर कर रहे हैं ना तो एक तो आपको ब्रेन फॉग होगा, योर डिसीजन मेकिंग पावर विल बी लेस, कॉग्निशन अफेक्ट होगा उससे. सेकेंड, योर इम्यूनिटी विल रिड्यूस. आपका इम्यूनिटी जो है ना वो कम होगा. आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, नेजल इन्फेक्शन. ये आप उतने फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे और आप सोशली भी बेटर नहीं रहेंगे. आप अपने लोगों को वाइजली चूज नहीं कर पाएंगे. आप गलत लोगों से दोस्ती कर लेंगे, गलत लाइफ में प्रॉपर्टी वाइज डिसीजन ले लेंगे, इमोशनल गलत डिसीजन. तो आप ओवरऑल स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. स्लीप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो आपके बॉडी को हील करता है. मेरे लिए 7 आवर ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फोन उठाती ही नहीं हूँ आफ्टर 7 PM. जब 7 PM के बाद मैं फोन नहीं उठाती हूँ. एनीवे मेरा फोन मैं हमेशा नहीं उठाती हूँ, कोई और उठाता है. सो फोन से मैं बहुत ज्यादा दूर रहती हूँ. अनलेस इट्स फॉर वर्क, आई डोंट लाइक टू पिक अप माई फोन. हाँ, मेरे फोन में प्रायोरिटी मोड ऑन रहता है. मेरे माँ बाप, रौनक के माँ बाप, इन लोग का सिर्फ फोन आता है तो ही मैं उठाती हूँ. और मैं क्षमा भी मांग लेती हूँ कि मैं फोन नहीं उतना उठा पाती हूँ. बिकॉज मेरे मेंटल हेल्थ के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो हर चीज़ करती हूँ. मुझे 7 घंटा से 8 घंटा नींद चाहिए ही तो चाहिए. और एनीवे मेरा इंटरप्टेड होता है बिकॉज ऑफ माई किड. बट अभी धीरे धीरे इट इज बीइंग, वो प्रोग्रेस हो रहा है एंड अनइंटरप्टेड स्लीप की ओर मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ. सो स्लीप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मेरे हिसाब से वो है स्लीप हाइजीन. पहले स्लीप मेडिकेशन पे नहीं जाना है या स्लीप सप्लीमेंट में नहीं जाना है. पहले अपने रूम को स्लीप के लिए अप्रोप्रिएट बनाइए. स्लीप का इंपॉर्टेंस समझ गए आप. स्लीप हाइजीन में बताती हूँ. योर रूम शुड बी डार्क, योर रूम शुड बी कोल्ड लाइक 18 to 19 डिग्री सेल्सियस. आपके रूम में एक अच्छा फ्रेग्रेंस, फील गुड होना चाहिए आपके रूम में जाके. और अपने बिस्तर, अपने रूम को ना सिर्फ सोने के लिए यूज कीजिए. ये नहीं कि टीवी भी देखना है या फिर वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं. मैं अपने रूम में सिर्फ सोने के लिए जाती हूँ. मेरा एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे जाते ही मेरे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है कि वहाँ सोना है. सेम मैंने स्लीप एजुकेशन या फिर स्लीप पैटर्न मैंने बनाया अपनी बेटी को भी. वो बिस्तर पे जाती है 10 बजे सो जाती है, वो 9:30 बजे जाती है, 10 बजे सो जाती है. सो वो चीज़ वो प्रैक्टिस से आता है. और मैंने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिया था कि मुझे ये उसका स्लीप रूटीन फिक्स करना ही है. मुझे ये करने में, स्लीप रूटीन फिक्स करने में 4 से 5 महीना लग गया उसके लिए. मैं उसको हर दिन उसी जगह
सिर्फ रात को 9:30 बजे लेके जाती हूँ, उसको उसी टाइम में उसका पानी देती हूँ, वो पानी पीते पीते 10 बजे सो जाती है। मैं भी जो स्लीप का स्पेस है उस जगह पे या फिर उस रूम में मैं सिर्फ सोने के लिए जाती हूँ। बाकी टाइम हम लोग यहाँ पे एक हॉल है और उसमें ही पड़े रहते हैं। मतलब ये हमारा रिक्रिएशन, खाने का, सब कुछ करने का एक जगह है। सो स्लीप के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस होना चाहिए। मैं एक वाइट नॉइज का यूज करती हूँ मेरी बेटी को सुलाने के लिए। सेम वाइट नॉइज का यूज आप अपने लिए भी कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क रूम होना चाहिए, कोल्ड रूम होना चाहिए, एक वाइट नॉइज चलना चाहिए और अच्छा फ्रेग्रेंस होना चाहिए। और एक हैवी वेट लेके अगर आप सोएंगे ना, आपको कोजीनेस फील होगा, तो वो कोजीनेस आपको फील करना चाहिए। कुछ लोग और ईयरबड लेते हैं, फिर भी अगर आपको नींद नहीं आता है ना, तो आप स्लीप मेडिटेशन, जो गाइडेड मेडिटेशन होता है, वो आप सुनिए। आपको लूला भी सुनना चाहिए या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगे बेड में जाके। अगर आपको 30 मिनट्स तक नींद नहीं आ रहा है तो वहां पे मत रहिए, आप उठ के दूसरे किसी रूम में जाके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि माइंड में कंटिन्यूसली स्लीप 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 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको रिलैक्स्ड फील करना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे आप सोते हैं। सेकेंड इज, अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो टू स्लीप सप्लीमेंटेशन, जैसे जिससे आपको नींद आए। मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज स्लीप सप्लीमेंटेशन है मेलाटोनिन। 3 mg, 5 mg, 10 mg, इससे आपको मेलाटोनिन आप यूज कर सकते हैं, गमीज वगैरह, उससे आपको नींद आएगा। उसके बाद प्रेफरेंस में अश्वगंधा प्लस मेलाटोनिन कॉम्बिनेशन, उससे भी आपको नींद आएगा। अदर देन दैट आप मैग्नीशियम प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उससे आपको नींद आएगा। मुझे जो पर्सनली फेवरेट है वो स्लीप हाइजीन ही है। सो उसमें आपको फोकस, ये नहीं आप स्लीप सप्लीमेंटेशन ले लिए लेकिन आप स्लीप हाइजीन नहीं फॉलो कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो चीज आप कंटिन्यूअसली थ्रू आउट योर लाइफ कर सके वो स्लीप हाइजीन ही है। और 11 बजे 12 बजे के बाद आप कॉफी और टी मत पीजिए अगर आपको स्लीप इश्यूज आ रहे हैं तो, वो बहुत स्टिमुलेंट है, तो उससे आपका नींद डिस्टर्ब होगा। सो आई वाज इन स्लीप सप्लीमेंटेशन। अदर देन दैट आपको पैशन फ्लावर आपको माइंड को रिलैक्स कर सकता है। फिर टी बैग्स होता है, मेरा फेवरेट है कैमोमाइल टी, जो मैं यूजुअली शाम को 7 से 8 बजे पीती हूँ। अर्ली डिनर करने से आपके बॉडी को वो टाइम मिल जाता है, लाइक 7 बजे अगर आप खा ले, 6 बजे आप खा ले, उसके बाद खाने के आधे घंटे वॉक कर ले आप, ठीक है, उसके बाद आप ये कैमोमाइल टी पी ले, तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। सो ये सब स्लीप सप्लीमेंटेशन जो रिलैक्स करता है, इसमें कोई देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट, तो आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपको स्लीप इशू है। फिर भी अगर आपको स्लीप इशू है तो आप मेलाटोनिन खा के भी आपको फ्रेश नहीं फील हो रहा है, सुबह उठ के यू आर फीलिंग ग्रॉगी, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू हैव एंगर इशू, प्लीज कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। प्लीज डोंट इग्नोर इट, डोंट स्लीप, इसको स्टिग्मा मत बनाइए। आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। स्लीप इशू को आप, हो सकता है आपको एक्यूट एंजाइटी हो जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हायर रेंज में रहता है इसलिए आपको नींद नहीं आ रहा है, लेकिन आप सप्लीमेंटेशन लीजिए, नहीं आ रहा है, मेडिसिन आप लीजिए, स्लीप मेडिटेशन मेडिसिन एंड स्लीप मेडिटेशन मेडिसिन जो आप लेंगे, सॉरी, उसको आप धीरे धीरे टेपर करके कम टू स्लीप सप्लीमेंटेशन, देन कम टू स्लीप हाइजीन। आप कोई भी दवाई लेते हैं उसको आपको दिमाग में पहले सेट कर लेना है, उसको आपको छोड़ना है। कोई भी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, अगर आप ओल्ड एज है, लाइक इफ यू आर 50 प्लस 45 प्लस, तो ठीक है, आप ले रहे हैं स्लीप मेडिसिन सोने के लिए, तो वो दैट इज ओके, बिकॉज 45 में एनीवे आपको ब्रेन में एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक यूज ऑफ स्लीप मेडिसिन इज आपके ब्रेन में डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। वो आपको अर्ली स्टेज में नहीं चाहिए, 45 के बाद 50 के बाद आपके ब्रेन में नेचुरल डिजनरेशन हो तो फिर भी ठीक है। यू नो, प्रोडक्टिविटी जो होता है इंसान का वो 20 साल से 40 साल तक होता है। उस टाइम पे आपको कोशिश करना है जितना कम दवाई लेके आप अपने वाइटल्स को, ब्रेन को, फिजिकल, सोशल, सब चीज आपका बराबर रहे। सो दैट इज द थिंग। और स्लीप जितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना एडल्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ओल्ड एज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रात में अल्कोहल, कैफीन, इन सब का सेवन मत करें। मेंटल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। सो प्लीज टेक स्लीप as the strongest medicine because it's the strongest antioxidant and take it very seriously. Students, if you are hearing this, sleep आपको अपना फिक्स करना है, इन सब तरीके से आप इसको फिक्स कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, प्लीज टेल योर पेरेंट्स कि मुझे नींद का प्रॉब्लम है। पेरेंट्स, ये कोई स्टिग्मा नहीं है, स्लीप डॉक्टर्स हैं,
वो आपको स्लीप मेडिसिन लो डोज में स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे टेपर करके आपका नींद धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। या फिर स्लीप का जो रूट कॉज है वो डॉक्टर आपको बता देंगे। वही मैंने बताया, अगर आपको क्रॉनिकली स्लीप इशू है तो कुछ ना कुछ उसका रूट प्रॉब्लम है। सो वी विल meet again in the next video. Till then, tata.